हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू एसएससी डिफेंडर्स। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जैसा आप लोगों को पता है, हम एसएससी सीजीएल 2024 के प्री के लिए जीके के सेक्शन को कवर कर रहे हैं। इसके लिए हमने अभी सेट 1 को कंप्लीट किया है और इस वीडियो में हम सेट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, द जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी डिपिक्ट्स विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। जो हमारा जगन्नाथ पुरी का टेम्पल है वो किस इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म को डिपिक्ट करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट भरतनाट्यम, ऑप्शन सेकंड कुचिपुड़ी, ऑप्शन थर्ड उड़ीसी या फिर ऑप्शन फोर्थ कथक। आंसर है हमारा उड़ीसी। और जो जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है हमारा, वो हमारे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म उड़ीसी को डिपिक्ट करते हैं। अगर फेमस टेम्पल्स की बात करें इंडिया में, विरूपाक्षा टेम्पल है हमारा, ये कर्नाटका में है। मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु में ही हमें एक बृहदेश्वर टेम्पल है हमारा, वो भी तमिलनाडु में ही देखने के लिए मिलता है। और उड़ीसा में एक टेम्पल और है हमारा, कोणार्क का टेम्पल। और बात करें हमारे एक इंपॉर्टेंट टेम्पल और है हमारा महाराष्ट्र में, जो कि है त्र्यंबकेश्वर। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द विनर ऑफ वुमेन सिंगल कैटेगरी ऑफ इंडिया ओपन 2024। जो इंडिया ओपन 24 हुआ है, वुमेन सिंगल की कैटेगरी में कौन विनर बना है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट ताई टूजू यिंग, ऑप्शन सेकंड चिन यूफी, ऑप्शन थर्ड मायो मात्सुमाटो, ऑप्शन फोर्थ वकाना नगाहरा। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट टाई ताजू यिंग। और ये हमारे इंडिया ओपन 2024 में वुमेन सिंगल की कैटेगरी में विनर रही हैं। और इन्होंने किसको हराया है, हमारा ये चिन यूफी को हराया है। अगर बात करें जो इंडिया ओपन 24 है, ये कहाँ पे हुआ है इंडिया में, ये हुआ है न्यू दिल्ली में। अगर बात करें मेंस सिंगल कैटेगरी में कौन जीता है, ये जीता है शाई युई ओई, ये चाइना से है। और जो हमारी जो ताई ताजू यिंग है, ये है ताइवान से, चाइनीज़ टाइपी से। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडिया वन गोल्ड मेडल इन हॉकी इन द ओलंपिक गेम्स। इंडिया गिवन ऑप्शंस में से इंडिया ने गोल्ड मेडल कौन से हॉकी वर्ल्ड कप में जीता था। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 1984, ऑप्शन सेकंड 1980, ऑप्शन थर्ड 1992 या फिर ऑप्शन फोर्थ 1988। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड 1980। गिवन ऑप्शंस में से इंडिया ने जो हॉकी में वर्ल्ड गोल्ड मेडल जीता था, ये जीता था 1980 में। और ये लास्ट ओलंपिक गेम थे जिसमें इंडिया ने गोल्ड जीता था। और जो 1980 का जो ओलंपिक्स हुए थे, ये हमारे मॉस्को में हुए थे। अगर बात करें इंडिया ने फर्स्ट अपना जो गोल्ड मेडल है हॉकी में, ये कब जीता था, ये जीता था 1948 में, जो कि ब्रिटेन में हुए थे। और किसको हरा के जीता था, ब्रिटेन को ही हरा के जीता था। अभी हाल ही में इंडिया ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में 41 ईयर्स के बाद अपना एक कोई मेडल जीता था हॉकी में, जो कि था ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, द कंपाउंड विच अ हाइड्रोक्सी ग्रुप OH इज अटैच टू अ सैचुरेटेड कार्बन एटम विच हैज़ टू अदर कार्बन एटम अटैच टू इट इज कॉल्ड। कन्फिग्रेशन बतानी है हमें। जो हमारा हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, जो हाइड्रोक्सल ग्रुप जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसमें हमारा एक OH ग्रुप आता है जिसे अल्कोहल रिप्रेजेंट करता है। OH ग्रुप हमारा अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। वो बताना है कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर OH ग्रुप लग जाता है जिसमें दो कार्बन और अटैच्ड हो, उस टाइप की कन्फिग्रेशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट टर्शरी अल्कोहल, ऑप्शन सेकंड एल्डिहाइड, ऑप्शन थर्ड सेकेंडरी अल्कोहल या फिर ऑप्शन फोर्थ प्राइमरी अल्कोहल। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड। जो हमारी कन्फिग्रेशन होती है वो सेकेंडरी अल्कोहल होती है। और अगर बात करें कन्फिग्रेशन कैसी होती है, ये जो R1 है हमारा, इसे हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है, चाहे वो उसमें हम एल्केन रख लें, एल्कीन रख लें या फिर अल्काइन रख लें, उसमें कोई भी टाइप का हमारे हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के जो ग्रुप्स होते हैं उनको मिलके बनते हैं। और अगर इसमें बात करें, जो कार्बन की कन्फिग्रेशन होती है हमारी 4, और हर इससे वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। एक बार में वो हाइड्रोजन ले लेता है और एक बार में वो हमारा हाइड्रोकार्बन से बॉन्ड बना लेता है। और जो हमारा एक बच जाता है उससे अल्कोहल से, फंक्शनल ग्रुप से बॉन्ड बना लेता है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। अगर वो दो हाइड्रोकार्बन से अटैच होता है तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। और अगर वो तीन साइड से हाइड्रोकार्बन से बॉन्ड बनाता है उसे टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गिवन ऑप्शंस में से बताना है कि किसका सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा था एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट SD देवेगौड़ा, ऑप्शन सेकंड इंद्र कमल गुजराल, ऑप्शन थर्ड VP सिंह या फिर ऑप्शन फोर्थ चंद्रशेखर। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ चंद्रशेखर। जो चंद्रशेखर जी हैं, उनका जो गिवन ऑप्शंस में से शॉर्टेस्ट टेन्योर था। और अगर ओवरऑल शॉर्टेस्ट टेन्योर की बात करें, ये होता है, ये बनता है हमारे चौधरी चरण सिंह जी का। और
बात करें पार्टिकुलर की एक सिंगल शॉर्टेस्ट किसका था, ये था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, 14 दिन का था। और इनका अगर ओवरऑल टेन्योर देखें ये कुछ 6 ईयर समथिंग आता है। और अगर वैसे बात करें कि शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था, ये माना जाता है चौधरी चरण सिंह जी का। और जो गिवन ऑप्शंस में से ये है हमारा आंसर बनेगा चंद्रशेखर, इनका था 334 डेज का था कुछ। और जो हमारा ऑप्शन सेकंड है इंद्र कमल गुजराल, ये हमारे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे थे जब हमारे 1956 के इलेक्शंस हुए थे। और जो 1960 में इलेक्शन हुए थे, ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहे थे जब इलेक्शन हुए थे। तो इनके टेन्योर को हम काउंट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंशनड इन द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारे वर्डिंग्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल के, वो कौन से वर्डिंग्स हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सेकंड फ्रेटर्निटी अश्योरिंग ह्यूमन डिग्निटी, ऑप्शन थर्ड जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, या फिर ऑप्शन फोर्थ लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्कशिप। ये जो वर्डिंग्स है, जो करेक्ट वर्डिंग्स बतानी है कि करेक्ट वर्डिंग्स कौन सी हैं हमारे प्रेम्बल में जो मेंशन है। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ है। जो करेक्ट वर्डिंग्स है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें हमारा जस्टिस थ्रू सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप, और इक्वलिटी का जो स्टेटस है वो अपॉर्चुनिटी टू ऑल, और फर्टर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जो करेक्ट वर्डिंग्स है, ये करेक्ट वर्डिंग्स हमारी ये हैं। और जो बार बार सवाल पूछा जाता है कि हमारा जो इंडिया है वो किस टाइप की डेमोक्रेसी है, जो हमारा इंडिया जो है एक सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। जो करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो बताने हैं कौन है। ऑप्शन फर्स्ट जनरल दलबीर सिंह सुग, ऑप्शन सेकंड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन थर्ड जनरल मनोज पांडे, या फिर ऑप्शन फोर्थ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड, जो हमारे करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। और वह अगर बात करें कि हमारे जो आर्मी जनरल हैं वो हैं जनरल मनोज पांडे, और जो एयर चीफ मार्शल है वो है हमारे विवेक राम चौधरी। और जो हमारे एडमिरल हैं नेवी के, जो एडमिरल है वो है राम हरि कुमार। अगला क्वेश्चन है नेम द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब टनल दैट रिड्यूस द ट्रैवल टाइम एंड ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन मनाली एंड किलोंग। जो सिंगल हाईवे टनल का नाम बताना है जो शॉर्टेस्ट जो टाइम कवर करती है मनाली और किलोंग में। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट जवाहर टनल, ऑप्शन सेकंड अटल टनल, ऑप्शन थर्ड कुरुबुडे टनल, या फिर ऑप्शन फोर्थ नटू वाडी टनल। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड। ये टनल जो है मनाली और किलोंग के बीच में जो टनल है हमारी, ये अटल टनल है। और ये कहाँ पे है, ये हिमाचल में है। ये जो टनल है ये किसको बाईपास करती है, मनाली से लेह तक। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अनाउंस टू बी ऑनर्ड विद भारत रत्न इन द ईयर 2024। इन 2024 में गिवन ऑप्शन में से किनको भारत रत्न देने की बात की गई है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन सेकंड कपूरी ठाकुर, ऑप्शन थर्ड चरण सिंह, या फिर ऑप्शन फोर्थ एम एस स्वामीनाथन। जो चारों ऑप्शन है हमारे, चारों ऑप्शन सही हैं। इन चारों को ही, और जो एक और है पीवी नरसिम्हा राव जी, इन पांचों को ही 2024 में भारत रत्न देने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है नेचुरल प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ऑफ द क्रस्ट ऑफ अर्थ बाय सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल एजेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर इन नोन एज। प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें जो रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन देखने या फिर डिकम्पोजिशन देखने के लिए मिलता है अर्थ की सरफेस के ऊपर, उस ड्यू टू फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, हमारे माइक्रोबल एक्टिविटी आ सकती है। और फिजिकल चेंजेस में कौन से चेंजेस आ सकते हैं, फोर्स सप्लाई का होना, या फिर किसी भी टाइप की जो लैंडस्लाइड होना, या फिर डिफॉर्मेशन होना उसकी स्ट्रक्चर में। तो उस प्रोसेस का नाम बताना है कि जो इस प्रोसेस में जो रॉक्स जो हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं या फिर डिपॉजिट होने लगते हैं अर्थ की क्रस्ट के ऊपर। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट न्यू रॉक फॉर्मेशन, ऑप्शन सेकंड वेदरिंग, ऑप्शन थर्ड सॉलिडिफिकेशन ऑफ रॉक्स, या फिर ऑप्शन फोर्थ वाटरिंग ऑफ रॉक्स। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड, वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती है। अगला क्वेश्चन है विच एक्टिनाइट डिस्कवर्ड बाय ग्लेन टी सीबॉग इन 1940 इज यूज्ड एज अ हीट सोर्स ऑफ सेंसिटिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इन सैटेलाइट एज वेल एज पावर सोर्स फॉर सैटेलाइट। पावर सोर्स, सैटेलाइट के पावर सोर्स के लिए कौन से टाइप का मटेरियल यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट अमेरिकेनियम, ऑप्शन सेकंड नोबिलियम, ऑप्शन सेकंड यूरियम, या फिर ऑप्शन फोर्थ प्लूटोनियम।
आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ, प्लूटोनियम यूज़ किया जाता है सैटेलाइट्स में, और एक तरह के पावर सोर्स के लिए भी क्या यूज़ करते हैं हम, प्लूटोनियम का। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्ट अगेंस्ट बलबन सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल इन 1279। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट तुगरिल बेग, ऑप्शन सेकंड नसरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन थर्ड मोहम्मद खान, या फिर ऑप्शन फोर्थ बुगरा खान। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज प्रोग्राम इन 1992 एंड 1993। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो लिंकेज प्रोग्राम था, ये कौन सी हमारी इंस्टीट्यूशन ने चालू किया था 1992 में। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट नाबार्ड, ऑप्शन सेकंड IDIB, ऑप्शन थर्ड SBI, या फिर ऑप्शन फोर्थ सिडबी। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट नाबार्ड। नाबार्ड ने जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उन्हें लॉन्च किया था, और जो इनकी जो रेगुलेशन है वो भी नाबार्ड ही देखती है। और जो कब लॉन्च हुए थे सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये हुए थे 1992 में। अगला क्वेश्चन है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज एन इंडिकेशन ऑफ डैश। अगर एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन होता है वो किस टाइप के सरप्लस में आता है। ऑप्शन फर्स्ट प्रोड्यूसर सरप्लस, ऑप्शन सेकंड इनकम सरप्लस, ऑप्शन थर्ड मार्केटेबल सरप्लस, या फिर ऑप्शन फोर्थ कंज्यूमर सरप्लस। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड मार्केटेबल सरप्लस। अब जो मार्केटेबल सरप्लस होता है ये हमारे जो एग्रीकल्चर की टर्म में देखने के लिए मिलता है, जिसमें जो फार्मर होता है जो उसका जो टोटल आउटपुट होता है वो अपने टोटल आउटपुट में से अपने इनपुट के लिए, मतलब अपने जो राशन हो गया, वो अपना जितना भी राशन उसने कर लिया, जो उसके आउटपुट में से जितना भी उसका जो बच गया आउटपुट उस राशनिंग के बाद, वो अब कमर्शलाइजेशन हो गई उसके आउटपुट की, जिसकी वजह से जो मार्केट में जा सकता है और जिसकी वजह से जो हमारा जो फार्मर है उसे इनकम हो जाती है। इस टाइप के सरप्लस को बोलते हैं हम मार्केटेबल सरप्लस। जो आउटपुट है उसको मार्केट कर सकता है, जिसकी वजह से उसे इनकम हो जाए, उस टाइप के क्या बोलते हैं हम, मार्केटेबल सरप्लस। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट अनमत फ्रॉम वेयर इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज़ बीन टेकन। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, और जो आनंद मठ है किसने लिखी है। ऑप्शन फर्स्ट मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सेकंड रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन थर्ड बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर ऑप्शन फोर्थ रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्डिंग गुरु केलुचरण महापात्रा वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन रिवाइविंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म। जो केलुचरण महापात्रा हैं हमारे, वो कौन सी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट मणिपुरी, ऑप्शन सेकंड कुचिपुड़ी, ऑप्शन थर्ड उड़ीसी, या फिर ऑप्शन फोर्थ भरतनाट्यम। आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड उड़ीसी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1885। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन 1885 में स्टैब्लिश हुई थी गिवन ऑप्शंस में से। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सेकंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन थर्ड ईस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑप्शन फोर्थ मुस्लिम लीग। आंसर है ऑप्शन सेकंड, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 1885 में स्टैब्लिश हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, A.O. ह्यूम से और मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक गार्लिकली ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू। जो गार्लिक में हमारा जो गार्लिकली ऑर्डर होता है वो किसके प्रेजेंस के से होता है। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट कॉपर, ऑप्शन सेकंड आयोडीन, ऑप्शन थर्ड क्लोरीन, या फिर ऑप्शन फोर्थ सल्फर। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ सल्फर। सल्फर की प्रेजेंस के कारण जो गार्लिकली ऑर्डर देखने के लिए मिलता है, और जो सल्फर है हमारा ये ऑनियन में भी प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से जो इरिटेशन होती है हमारी आइज़ में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। जो गिवन ऑप्शंस में से बताना है कि हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज टोटल पॉपुलेशन का गिवन ऑप्शन में से किसकी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सेकंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन थर्ड छत्तीसगढ़, या फिर ऑप्शन फोर्थ उड़ीसा। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है हिंदूज़ की वो हाईएस्ट है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। और जो हिमाचल प्रदेश है इसमें हमें हाईएस्ट परसेंटेज पॉपुलेशन का ग्रोथ देखने के लिए मिला है। तो 2011 सेंसस में किसके अकॉर्डिंग, 2001 के जो सेंसस हुए थे वो बेस ईयर के अकॉर्डिंग जो टोटल हिंदू पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का इंक्रीज़ था हिमाचल प्रदेश में वो सबसे ज़्यादा था। अगर बात करें मध्य प्रदेश की 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, इसमें हमारे सबसे ज़्यादा जो ST कैटेगरी है उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये प्रेजेंट है हमारी मध्य प्रदेश में। और जो SC कैटेगरी है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, कौन से स्टेट में, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ये है हमारा पंजाब स्टेट। अगला क्वेश्चन है, द गल्फ ऑफ खंबात, द गल्फ ऑफ कच्छ एंड सुंदरबन रीजन प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर यूटिलाइजिंग डैश एनर्जी इन इंडिया। जो गल्फ ऑफ खंबात है और गल्फ ऑफ कच्छ और या फिर सुंदरबन रीजन जो है हमारा,
ये किस टाइप की एनर्जी को किस टाइप की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट थर्मल एनर्जी, ऑप्शन सेकंड सोलर एनर्जी, ऑप्शन थर्ड विंड एनर्जी, या फिर ऑप्शन फोर्थ टाइडल एनर्जी। ये जो जितने भी हमारे जो ये सी बेल्ट एरिया हो गए, ये किस टाइप की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं टाइडल एनर्जी। और गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पर है हमारा? ये है श्रीलंका के पास। और गल्फ ऑफ कच्छ ये है हमारा गुजरात के पास। और सुंदरबन कहाँ पे है? ये है हमारा वेस्ट बंगाल के पास। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी टू प्रोवाइड रूफ टॉप सोलर एनर्जी सिस्टम टू 1 करोड़ फैमिलीज़। स्कीम का नाम बताना है जिसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने रूफ टॉप सोलर एनर्जी सिस्टम प्रोवाइड करेंगे 1 करोड़ फैमिलीज़ को। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सोलर स्कीम, ऑप्शन सेकंड है प्राइम मिनिस्टर सोलर पैनल स्कीम, ऑप्शन थर्ड प्राइम मिनिस्टर सूर्य तिलक, या फिर ऑप्शन फोर्थ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। आंसर है ऑप्शन फोर्थ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट डे ऑफ तमिल कैलेंडर ऑन 14 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज। ऑप्शन फर्स्ट पोंगल, ऑप्शन सेकंड पुठांडू, ऑप्शन थर्ड ओनम, या फिर ऑप्शन फोर्थ महम्मा। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड पुठांडू। अगला क्वेश्चन है, द लोमास ऋषि केव विच इज मेन मैड केव इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। लोमास ऋषि केव कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑप्शन फर्स्ट कर्नाटका, ऑप्शन सेकंड महाराष्ट्र, ऑप्शन थर्ड मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन फोर्थ बिहार। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ बिहार। लोमासा ऋषि केव्स हमारी बिहार में है। और भीमकाता टेव कहाँ पर है हमारी? ये है हमारी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एन एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स। एंडोपैरासाइट बताना है, एंडोपैरासाइट कौन सा है गिवन ऑप्शंस में से। और एंडोपैरासाइट्स कौन से पैरासाइट्स होते हैं जो कि हमारे जो होस्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एक्सोपैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो अपने होस्ट के आउटर बॉडी सर्फेस पे प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट फ्लैटवर्म्स, ऑप्शन सेकंड सिनेटोप्लान्स, ऑप्शन थर्ड प्लेरोब्रेकिया, या फिर ऑप्शन फोर्थ एडामाइसिया। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फर्स्ट है फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इंडियन ह्यूमन बॉडी में? ये प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिसेंटली लॉन्च सूर्य सैटेलाइट। सूर्य सैटेलाइट किसने लॉन्च करी है रिसेंटली? ऑप्शन फर्स्ट इजिप्ट, ऑप्शन सेकंड इजराइल, ऑप्शन थर्ड टर्की, या फिर ऑप्शन फोर्थ ईरान। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ ईरान। ईरान ने सूर्य सैटेलाइट लॉन्च करी है रिसेंटली। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। इसी के साथ इस वीडियो की एंड करते हैं। थैंक यू।